हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ दोबारा से एक फ़्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग आपने थंबनेल में देख ली होगी। उसका टाइटल क्या है कि हु इज़ लॉयल इन दिस रिलेशनशिप। वैसे तो हर किसी को अपने ही बारे में और अपनी ही मजलूमियत नज़र आती है। एंड आई होप एंड आई प्रे कि आप डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में लॉयल होंगे। चाहे आप इस वक्त रिलेशनशिप में हैं, ऑफिशियली कपल हैं, हस्बैंड है, वाइफ हैं, जो भी स्टेज और फेज़ है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा लॉयल कौन है। कार्ड्स बताएंगे कि सबसे ज़्यादा लॉयल इस रिलेशनशिप में कौन है। एक ही डेक में यूज़ करूँगी, वरना अक्सर मैं यू वर्सेस देम पर या थर्ड पार्टी और आपके दरमियान इन तमाम डेक्स में मैं दो डिफरेंट डेक यूज़ करती हूँ। तो मैं आज जो है वो एक ही डेक यूज़ कर रही हूँ और इसी डेक में से मैं दोनों तरफ के लिए कार्ड्स निकालूंगी। आई मेक इट वेरी सिंपल। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक इट शॉर्ट। लेकिन मैं शॉर्ट होने के साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा कार्ड्स को एक्सप्लेन कर दूँ तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि जितने भी मैसेजेस आएँ, जितने भी कार्ड के मीनिंग हो और जितने मैक्सिमम तरीके से मैं उसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में एलैबोरेट कर सकूँ, तो इस रीडिंग का हक़ अदा हो जाता है। दूसरी सबसे अहम बात कि मेरे चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। बेल आइकॉन जो होता है उसको प्रेस कर दीजिए, जो नोटिफिकेशन होता है, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलें। आप लोग जिस तरह से, जिस खुलूस के साथ, जितनी इंगेजमेंट के साथ आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी। मैं आपकी सपोर्ट की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मुझे आपकी सपोर्ट की और ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को प्रोग्रेस करने में, ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए, ठीक है। आ जाते हैं रीडिंग की तरफ। मैं हमेशा इस डेक को यूज़ करते वक्त बता देती हूँ कि ये वाइस वर्सा टैरो डेक हैं, ये फ्रंट बैक पेस्टेड होते हैं, तो कोई सेट रीडिंग ना समझें। लेट्स सी कि आपकी रिलेशनशिप में कौन सबसे ज़्यादा लॉयल है। मैं शफ़ल करने के बाद बॉटम ऑफ द डेक आपकी रीडिंग, आपके पार्टनर की रीडिंग निकालूंगी, उनके लिए कार्ड्स निकालूंगी, और टॉप के जो कार्ड्स होंगे वो मैं आपके लिए निकालूंगी। लेट्स सी, सबसे पहले आपके लिए दो कार्ड्स खुद ही आ गए, बल्कि 5 कार्ड्स आ गए हैं, लेकिन ये बहुत सारे एक साथ निकले हैं। लेट्स शफल। कौन इस रिलेशनशिप में लॉयल है। ओके, आपकी कार्ड में सबसे पहले एस ऑफ कप्स आ गया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, कुछ दिनों से हो रहा है कि कार्ड्स गिरते हैं। और राइट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन है ना, हाँ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। कौन इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लॉयल है। ओके, नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। पहले ये आया था और ये आया। वाटर साइन बहुत ज़्यादा है और एयर साइन भी है, साथ में फायर साइन, बल्कि अर्थ साइन है। फायर साइन अभी तक नहीं आया। लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से बॉटम कार्ड्स। हेरोफेंट, अरे, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, अर्थ साइन ज़्यादा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लो भाई, बड़ा सख्त मुकाबला चल रहा है। द स्टार, ब्यूटिफुल। कौन है भाई सबसे ज़्यादा इस रिलेशनशिप में लॉयल। तो आपसे अगर रीडिंग स्टार्ट करें, आपके इमोशंस आपके पार्टनर के टूवर्ड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। आप हर वक्त तैयार हैं उनके साथ रोमांस, फ्लर्ट, किशी शीशी सब कुछ करने के लिए। यू फील सो मच कनेक्टेड एंड आप चिप्पू, यानी आपके इमोशंस ऐसे हैं कि आपको उनकी क्या बात अच्छी लगती है। आप इस रिलेशनशिप में लॉयल इस वजह से भी हैं बिकॉज़ आप इस रिलेशनशिप में लॉयल अपने पर्सन की वजह से हैं। वो क्यों? क्योंकि आपका जो पार्टनर है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, बड़ा उसूल पसंद इंसान है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो होता है वो गुस्से वाला, लेकिन गुस्से के साथ साथ एक ऐसा पर्सन जो इतना डिसिप्लिन लाइफ गुजारता है कि वो आपको ना खुद कुछ गलत करता है ना आपको कुछ गलत करने देता है। कभी कभी आपको लगता होगा कि ज़्यादा नेक परवीन बनने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा दायरे में रहो, ज़रा कायदे में रहो, लेकिन वो रहते हैं कायदे में। यानी कि आप लिटरली ये कह सकते हैं कि आपका पर्सन है ऐसा जिससे मोहब्बत और जिसकी कदर की जाए।
और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप उनके साथ इतने ज़्यादा इमोशंस जो हैं वो फील करते हैं, और आपका पर्सन जो है वो आपके इन इमोशंस को थोड़ा खाते में नहीं लेता। वो क्यों? क्योंकि मे बी अभी आप उनके मेंटल लेवल तक इस तरह नहीं पहुँचे। वो क्यों, वो मैं यहाँ से बताऊँगी। आपके जो जज्बात हैं वो बड़े सरफेस पर रहते हैं, यानी आप उनको ऐसे टाइम पर एक्सप्रेस करते हैं जब इनको गुस्सा चढ़ा हुआ होता है, और आप उस वक्त इनके मूड को चेंज करने की बात कर रहे होते हैं, और इनकी और ज़्यादा जो है ना, जिसे कहना चाहिए, इनको तन बदन में इनको आग लग जाती है। अच्छा, इनकी लाइफ में ये डिसिप्लिन इसलिए आया क्योंकि ये अपने वर्क प्लेस पर जो है ना ज़रा ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। इनकी एनर्जी अपने वर्क को लेकर और अपने काम को लेकर ज़रा कुछ ज़्यादा ही, जिसे कहना चाहिए ना, ये पैशनेट है। ये जो भी काम करते हैं, इनका उसके पैशन के अनुसार ये अपनी कुछ ज़्यादा ही एनर्जी वहाँ पर लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपको इनकी बात पसंद तो है, लेकिन आप खुद भी थोड़ा सा ये हो जाते हैं, और इनको ये लगता होगा कि भाई इनको तो हर वक्त ऐसी ही बातों की पड़ी रहती है, रोमांस की, इनको ज़िंदगी की संजीदगी का कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन आपके इमोशंस या आपकी लॉयल्टी इस रिलेशनशिप में बहुत जेन्युइन है। आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो इनके लिए या इनके कैलिबर का आपको खुद ही लगता है। दरअसल इसमें अंडर एस्टिमेशन ये है कि आपको खुद शायद लगता है कि आप इनको, अपने पर्सन को उनके उनके उनका डिज़र्विंग राइट जो है ना वो नहीं दे पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ी सी गड़बड़ाहट होती है। अच्छा, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये या तो आप लोग सिमिलर काम शेयर करते हैं, यानी आप लोग का काम जो है वो एक ही नौइयत का है, आप लोग की वर्क प्लेस एक है। अगर वर्क प्लेस एक नहीं है तो आप लोग एक ही ऐसी जगह पे मिले थे जहाँ आप लोग काम एक जगह करते हैं, और वहाँ से फिर आप लोगों की फ़ील्ड अलग हुई, लेकिन अभी तक आप लोग कांटेक्ट में हैं। दूसरा, अगर ऐसा नहीं है तो आपको यकीनन ये किसी फ्रेंड के थ्रू मिले हैं, और उस फ्रेंड ने ज़्यादा बताया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ये लगता है कि भाई इनके ख़ुद के तो जज्बात हैं नहीं, ये इनका ख़ुद के अंदर तो मुंह है नहीं, जो कुछ बताता है ये फ्रेंड बताता है। इसका मतलब आपका पार्टनर ये समझता है कि आपके इमोशंस उन तक पहुँच जो रहे हैं वो डायरेक्ट नहीं पहुँच रहे। तो ये लॉयल्टी, कौन है लॉयल इस रिलेशनशिप में, मुझे आपकी एनर्जी में ये फ़ील हो रहा है कि कन्वे करने का मेथड थोड़ा सा वीक है। वो कहते हैं ना कि तार जो हैं वो बीच में से टूटे हुए हैं, हालांकि इधर से भी पावर बड़ी तेज़ी से आ रही है, यहाँ से भी करंट बड़ी तेज़ी, करंट दोनों तरफ से तेज़ी से आ रहा है, बीच का सॉकेट जो है ना वो थोड़ा सा टूटा हुआ है। अब आते हैं आपके पार्टनर की तरफ। भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपके पार्टनर आपसे क्या, आपके पार्टनर तो जिसकी ज़िंदगी में जुड़ जाए उसको लगता है वो उसके ही हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊँ, आपके पार्टनर बाज़ दफ़ा दो लोगों के दरमियान जगल भी करते हैं। आपके पार्टनर कोई टीचर हो सकते हैं, कोई स्कॉलर हो सकते हैं, किसी की शिक्षा लेते हैं, किसी की ट्यूशन्स लेते हैं, किसी को गुरु मानते हैं, किसी की शागिर्दी में हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आपके पार्टनर डेफिनेटली किसी और से मैरिड हैं, लेकिन वो इतने इम्प्रेसिव हैं कि वो क्या, बहुत सारे, यानी स्टार, क्वीन ऑफ कप्स एंड हेरोफेंट, ये इतना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का कार्ड है कि आपको लगता होगा कि इसीलिए शायद आप इनको राइटली बता नहीं पाते कि आप इनसे किस लेवल की मोहब्बत करते हैं और आप उनको किस लेवल का एडमायर करते हैं। यानी आपके पार्टनर जो हैं वो इस रिलेशनशिप के मामले में इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनके ऑरा की वजह से आप ख़ुद कंफ्यूज हैं, और वो ख़ुद भी परेशान हैं। उनको ख़ुद भी समझ में नहीं आता कि वो जितने लोगों के साथ जुड़ते हैं उनके साथ हर कोई मोहब्बत में क्यों पड़ जाता है। यानी कि ये क्यों ऐसी अजीब सी बात है कि वो तो एक एंड आई एम फाइंडिंग दैट दिस पर्सन इज़ वेरी जेन्युइन, इट इज़ नॉट समथिंग फेक। आपका पार्टनर इस रिलेशनशिप में क्या, आपका पार्टनर एक्चुअली है ही बाय डिफ़ॉल्ट, जिसको कहना चाहिए ना कि वो इंसान ही बड़ा जेन्युइन है, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड, इज़ अ मैसेज ऑफ, इट्स एन एनर्जी ऑफ अ पर्सन जिसके पास मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं है। एंड विद द स्टार कार्ड, इस पर्सन ने बहुत कुछ अकेले बेयर किया है, लेकिन इस वक्त जो इस पर्सन की एनर्जी है, इतने सारे लोगों को हील करना, इतने सारे लोगों को लेकर चलना, इतने सारे लोगों को संभालना और अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा संभालना, जिसकी वजह से इस पर्सन के खाली आप नहीं, पता नहीं कितने एडमायरर्स हैं। और ये पर्सन ख़ुद जगल करता है कि मैं अपनी लाइफ में इसको रखूं या इसको रखूं। हालांकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर को शायद, आपको ये भी फीलिंग आती हो कि इसको तो शायद किसी मेरी ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज़ इसकी ज़िंदगी में तो और भी बहुत से ऑप्शन है। लेकिन
ऑल अलोन दिस पर्सन इज़ अ लूनर। ये ख़ुद अकेले में एक डिफरेंट पर्सनालिटी हैं। ये बहुत हद तक अगर आपकी इनसे बातचीत होती है तो आप अगर इनको बहुत डिटेल या डेप्थ में टटोलें तो आपको लगता होगा कि इसके काम और इसकी आदत और इसकी हरकतें कुछ इंसानों वाली नहीं हैं। ये यहाँ के लिए नहीं, ये कहीं और के मामलात के लिए इंसान इस दुनिया में है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन, वेरी लविंग, नॉट लविंग टूवर्ड्स यू ओनली बट इन फैक्ट टू एवरीबडी। कभी कभी आपको इनसे जेलसी भी होती होगी या आपकी इनसे लड़ाई भी होती होगी कि ये आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसी और को दे रहे। प्रॉब्लम लड़ाई की ये भी होती है कि ये इतने बैलेंस्ड हैं कि इनका हमेशा पलड़ा भारी होता है। ये आपको और दुनिया दोनों को इतना साथ में लेकर चलते हैं। इनके पास इतनी ऑथेंटिक रीज़न होती है इस बात की कि ये आपको चुप करा देते होंगे। अंदर ही अंदर ये बहुत ज़्यादा जगल करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ाइट करते हैं, लेकिन ये हर लिहाज से बैलेंस मेंटेन करने में कामयाब हो जाते हैं। आप इस कार्ड को ज़रा गौर से देखें। आपके पर्सन के लॉयल्टी को अगर देखा जाए तो लिटरली लोग इनका तमाशा देखते हैं कि यार ये किस तरह का बंदा है या बंदी है। तो इस रिलेशनशिप में कौन सबसे ज़्यादा लॉयल है? आप लॉयल हैं और आपके पार्टनर एज अ पर्सन। लॉयल्टी उनकी पर्सनैलिटी का एक ट्रेट है, यानी कोई उसको ये क्लेम नहीं कर सकता कि क्या तुम इस रिलेशनशिप में लॉयल हो। नहीं, आपका पर्सन एज अ ह्यूमन बीइंग इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड आई थिंक यू शुड फील प्राउड कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा लाइफ पार्टनर है, चाहे वो अभी आपका लवर है, आपका फियांसे है या आपका ऑफिशियल हस्बैंड या वाइफ है। यू शुड फील प्राउड। दूसरी तरफ इस रिलेशनशिप में क्यों ऐसा है कि इस पर्सन, बिकॉज सी क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है ये पर्सन कोई आसानियाँ नहीं रही इसकी ज़िंदगी में। इसने अपनी ज़िंदगियों से बहुत सबक सीखे हैं। यानी जिस वक्त ऐसा आपको शायद इसने काम बताया हो या बात बताई हो कि जब इसकी ज़िंदगी में जब मुश्किलात थी तो सारी दुनिया इसका तमाशा देख रही थी। इसने वो तमाशा दिखने दिया और एक वक्त आया कि जब इसको अंदाज़ा हो गया कि मेहनत अपनी, मौत अपनी, ज़िंदगी अपनी, खुशियाँ अपनी। और अब ये इंसान अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर लोगों को गाइड करता है। लोग इसके बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, चाहे वर्क प्लेस पर हो या कहीं पर भी हो। इसी वजह से ये बहुत बाय द बुक, आपकी रीडिंग में भी देखें इसी की एनर्जी आई है। ये आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं और ये आपके कार्ड्स हैं, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी का एक फेज़, एक पर्सनालिटी ट्रेट यहाँ पर भी आया है। और आपको खुशी होनी चाहिए कि आपने जिसको अपनी ज़िंदगी में सेलेक्ट किया, चॉइस की जिसकी कि कोई आपकी ज़िंदगी में आपका पार्टनर बने, तो वो ये है, चाहे टेम्परेरी बेसिस पे क्यों ना बना हो। ये पर्सन आपको जगाने के लिए भी आया है, आपको अवेकन करने के लिए आया है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसकी पर्सनैलिटी से और इसकी लाइफ के वे ऑफ लिविंग से आप क्या सीखते हैं। आप अगर टैरो रीडिंग देखते आ रहे हैं तो आपको ये 4 कार्ड ये इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि इनमें से 2 तो मेजर आर्कानाज ही हैं, ठीक है, लेकिन इतने इम्प्रेसिव कार्ड्स हैं ये कि आई एम हेल्पलेस टू से, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगे, बट लॉयल्टी की जहाँ तक बात की जाए तो आप भी लॉयल हैं, ये भी लॉयल हैं, लेकिन ऑनेस्ट, लॉयल, लविंग, केयरिंग, बहुत सारे नाम, बहुत सारी पर्सनालिटी के पॉजिटिव ट्रेट्स इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी कौन इस रिलेशनशिप में ज़्यादा लॉयल है। आपकी तरफ से कार्ड्स लेते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, ब्यूटीफुल। आपको बिल्कुल क्लैरिटी है, आप इस पर्सन को किसी भी सूरत में यू कैन नॉट गिव अप। इवन ये आपको बिल्कुल अपना मैरिज मटेरियल लगते हैं और आप किसी भी फॉर्म में मुझे गिव अप करते हुए नज़र, आप इतने लॉयल हैं कि आप इस पर्सन को लूज़ नहीं करेंगे। अभी मैं कह ही रही थी बात आपसे कि आपको प्राउड होना चाहिए, आपको फ़ख्र होना चाहिए कि आपने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान को अपना लाइफ पार्टनर बनाने का सोचा या आपकी लाइफ में ये पार्टनर है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग बंदा है या बंदी है। आपकी इनसे बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत
कुत्ता ख्वार लड़ाइयाँ होती हैं आपकी इनसे, बड़ी ख़तरनाक किस्म की, और बिल्कुल मद्दे मुकाबिल, तू मेरे पे मैं तेरे पे, वो वाली लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन इन दी एंड दिस पर्सन, यू आर वेरी क्लियर दैट शी इज़ द वन, ही इज़ द वन, दैट्स इट। लेट्स सी, यानी कि आपकी लॉयल्टी को क्रेडिट ज़रूर इस बात का जाता है, आपको पता है, चाहे ये आपकी ज़िंदगी में आए रहे ना रहे। लेट्स सी, ओके, 2 ऑफ swords, डेविल, अरे बाप रे, एंड 3 ऑफ wands, ऑलराइट। अच्छा, ये पर्सन कंफ्यूज है, आपका पार्टनर कंफ्यूज है, इसको ऑब्सेशन है, इसको कंफ्यूजन से ऑब्सेशन है, ये कंफ्यूजन का शिकार है। बल्कि बहुत सारी कंफ्यूजन के बाद ये जो मैं कही थी ना, ये लूनर है, ये लूनर इस वजह से है बिकॉज इन्होंने बहुत लंबा अरसा दो लोगों की चॉइस में, दो सिचुएशन की चॉइस में गुजार दिया, ये या वो, ये बात या वो बात, ये लाइफ या वो लाइफ, ये लव या वो लव, ये सिचुएशन या वो सिचुएशन। ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा इनका इस तगोदौ में गुजरा है। तमाशे वाली जो बात मैंने कही थी कि जब इनकी सारी दुनिया भी तमाशा देख रही थी, तो उस वक्त भी ये दो सिचुएशन से गुजर रहे थे। अब उसमें हुआ ये है कि इनकी लाइफ में कन्फ्यूजन एक वो बन गई है, एक पैटर्न बन गई है, और इनको अब ये लगता है कि ये क्रॉस रोड्स पर हैं, ये नहीं इस चीज़ को जो है वो ख़त्म कर सकते। लेकिन इन्होंने इसी कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए अपने आप को, अपने लिए कोई डिसीजन बनाया है। एंड आई थिंक कि अगर आपने इनको अभी तक ऑफिशियली प्रपोज़ नहीं किया, तो अगर आप इनको प्रपोज़ करें तो इनको अब ये लगेगा ओके फाइन, दिस इज़ द टाइम टू पॉज, ये है टाइम मेरे लिए होल्ड हो जाने का। बिकॉज दिस कार्ड इज़ द कार्ड, अगर आप देखें इसको गौर से, ये यिंग एंड यांग की एनर्जी बैलेंस्ड है, और ये बहुत हद तक बहुत क्लोज हैं इसको बैलेंस करने के, लेकिन इनके हाथ पे अभी तक ये जमी नहीं है बात। तो इनका कोई जो ऑब्सेशन है, दे वांट टू गेट रिड ऑफ इट। कोई काम इन्होंने अभी रिसेंटली शुरू किया है जिसकी वजह से इनको बहुत फेम मिल रहा है विद दिस स्टार कार्ड, और ये बहुत पब्लिक आई में आ रहे हैं, लेकिन अब भी इनको इस मामले में सुकून नहीं है। मतलब ये कुछ भी करना चाहें तो ये कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में, ज़िंदगी में ठहराव आ जाना चाहिए। तो लॉयल्टी की अगर हम बात कर रहे हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में ठहराव आ जाए, आप डिसीजन बना चुके हैं, तो दैट मीन्स कि सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, और वो कुछ भी नहीं इनकी कंफ्यूज एनर्जी है। आप अपनी चीज़ों में क्लियर हैं। अब लेट्स सी, अच्छा बॉटम ऑफ द डेक सोलमेट भी आ गया है, चलो जी, तो दैट मीन्स कि आप लोग लिटरली सोलमेट हैं। आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। आप जो व्यूअर हैं मेरे, आप अपने रूल्स को ज़रा देखिए। कुछ चीज़ें इंसान, उसूल बनाना बड़ा आसान है, वो उसूल बनते तब हैं जब आपने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से कोई सबक हासिल किया होता है, तभी तो आप अपनी लाइफ में उसूल बनाएंगे। जिस चीज़ को आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, आप उसके लिए उसूल कैसे बना सकते हैं? आपने बातें बड़ी बड़ी की हैं ऑनेस्टली, लेकिन आपने अभी तक कोई सॉलिड उसूल नहीं बनाया कि आप उस पर कायम रहें। जबकि आप, अब अगर मैं देखूँ तो आप लोग एक दूसरे का डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन इसने अपने बाय द बुक, इस पर्सन ने जो आपकी लाइफ में है, जिसके लिए आप इतने लॉयल हैं, इसने आपको साबित किया है कि ज़िंदगी ऐसी होती है। आप इसकी ज़िंदगी को ऑब्ज़र्व करके, इसकी लॉयल्टी की वजह से आप इसको अपनी ज़िंदगी में ले तो आए हैं, हासिल तो कर लिया है, लेकिन आप इसके मद्दे मुकाबिल इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि आपकी लाइफ उस तरह की नहीं रही है जैसी इसकी लाइफ रही है। इसकी लाइफ में बड़े बिटर एक्सपीरियंसेस के बाद ये एक लविंग पर्सन और एक गिविंग पर्सन बना है। अब इसको ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए, दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। ये क्वीन ऑफ कप्स और स्टार का कार्ड है, इसने अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको दूसरों ने कभी कुछ ऐसा दिया ही नहीं है जो ये किसी, ये देने के लिए ही आए। लोग, कुछ लोग होते हैं ना, वो स्टार सीड होते हैं, ये दिस इज़ काइंड ऑफ, बट यू नीड टू डू समथिंग। लेट्स सी, अगर ये आपकी रीडिंग है और आपको लग रहा है, जो कि मैंने शॉर्ट करने की कोशिश की, अगर ये आपकी रीडिंग है और आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये किसी हद तक बात आज जो है वो दीदी ने, आपी ने, मैम ने, जितने भी आप लोग मुझे अलक़ाबात से नवाजते हैं, अगर ये मैंने कही है और ये आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है,
देखें, सेल्फ रिफ्लेक्टिव होना ना बुराई नहीं है। अपने बारे में अपनी इस्लाह, अपना करेक्शन, अपने आप को ठीक करना कोई बुराई नहीं। अगर आपके अंदर कुछ ऐसी कमी है जिसको आप ठीक करके बेटर से बेस्ट और बेस्ट से बेस्टेस्ट हो सकते हैं तो अच्छी बात है। इसमें कुछ जो चीज़ आपके पार्टनर के लिए आई है, यू शुड बी प्राउड। लेकिन अगर आपको अभी उसके लेवल का होना है, उसके बराबर का होना है, तो आपको यकीनन गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है, बाउसूल ज़िंदगी तजुर्बों से आती है, तजुर्बों से बनती है, अच्छे बुरे दुख सुख के सांझे साथी। ठीक है ना। लेकिन भाई नो डाउट आई शुड रियली प्रेज कि आपकी आप भाई चॉइस का तो क्रेडिट आपको ही जाता है ना। इस पर्सन को सेलेक्ट तो चॉइस तो आप ही ने किया है। ठीक है, लेट्स सी आपको और क्या आपके लिए एडवाइस है, क्या आपके लिए मैसेज चैनल हो रहे हैं। कंट्रोल, ओके, नंबर 8, बिलीव एंड सक्सीड। यहाँ पे भी देखें वही कार्ड आया है। आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपको थोड़ा सा अपने अंदर स्ट्रेंथ गैदर करनी है। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन का जो आपके पार्टनर हैं, ये इतना इम्प्रेसिव है कि आप थोड़े से कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। मैं आई विल बी ऑनेस्ट, ठीक है। हालांकि आप हैं बहुत जेन्युइन, आप बहुत क्यूट और आप बहुत लविंग पर्सन हैं। आपका लव बहुत ओवरफ्लोइंग है, बट एवरी टाइम लव डजेंट मैटर। प्रैक्टिकलिटी जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो आपकी इस पर्सन के साथ यूनियन में रहकर सक्सेस बहुत है। ये पर्सन सिर्फ अपने आप को नहीं ग्रोथ देगा, ये पर्सन है ही कि अपने साथ जितने लोग मिल जाएं उन सबको कुछ ना कुछ बना दो, तो ये आपको भी ग्रोथ देगा। लेकिन आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है और अपने अंदर कुछ चीज़ों को, ईगो को, ओवर कॉन्फिडेंस को, सोचों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है। जब आप अपनी इन तमाम वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में बदलेंगे, आप अपने ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। लेट्स सी आपके लिए ओवरऑल एडवाइस क्या है। अगर इस रिलेशनशिप में मैंने बात की थी कि कौन लॉयल है, मैं शुगर कोट नहीं करती। अगर आज आपके पार्टनर के हक़ में रीडिंग आई है तो भाई आई, ठीक है। एंड आई थिंक दिस इज़ फेयर एंड दिस इज़ द प्रूफ कि मैं अपने सिर्फ व्यूवर्स को प्लीज़ नहीं करती। जो आई है रीडिंग वो मैं बता रही हूँ, सही है। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। Okay, I think this is Lalla, the saint of spoken words. Every word I say become a prayer. I am the author of my own story. मैंने अभी कहा था कि जो आप सोचते हैं, आप के अंदर है ये कैपेसिटी। आप जो सोचते हैं वो हो सकता है। आप अपने लिए और इनके लिए, दोनों के लिए अगर दुआ करें, बिकॉज इट्स रिटन स्पोकन वर्ड्स, अ सेंट ऑफ, जो बोल के चीज़ों को करवा देने वाला सेंट, ठीक है ना। एवरी वर्ड आई से बिकम अ प्रेयर, यानी आपकी नेक नियति, आपका खुलूस अपने पार्टनर के लिए एक हीलिंग का काम करेगा। आपका पार्टनर ऑलरेडी एक हीलर है, लेकिन आप उसके लिए जो कहेंगे और अपने रिलेशनशिप के लिए जो कहेंगे वो खुद ब खुद एक दुआ बनेगा। और आप अपनी कहानी लिखने का, जिसे कहते हैं ना, सिंपल सी बात, आई थिंक मैं अपनी रीडिंग में बहुत ज़्यादा ये यूज़ करती हूँ, बिकॉज मोटिवेट करने के लिए इससे बेस्ट लाइन कोई नहीं होती। इन द एंटायर वर्ल्ड द ओनली पर्सन हु कैन चेंज यू इज़ यू, ठीक है, जो मेरे व्यूअर हैं। तो यहाँ पे भी वही बात है कि आप अपनी कहानी खुद ही लिखेंगे, आप अपनी कहानी खुद ही बनाएंगे, लेकिन उसके लिए जो चीज़ें आपको अपनी स्किल सेट पे काम करना है, अपनी एबिलिटीज़ पे काम करना है, अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे काम करना है। आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप में स्ट्रेंथ आएगी, आप सक्सेसफुल होंगे और फिर आपकी कही भी हर बात जो है वो दुआ बन जाएगी। तो जनाब ये थी आपके रिलेशनशिप पे बेस्ड कि कौन इस रिलेशनशिप में लॉयल है। आप लॉयल हैं, आपका पार्टनर तगड़ा है, इस पे आपको फ़ख्र होना चाहिए। ठीक है जनाब, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।